देवी अनुसुए, तुम मेरी पत्नी हो, इसका हमें सार्थ अभिमान है। तुम्हारी पति सेवा तो तन मन और वाणी से समृद्ध है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, जो तुम्हें चाहिए वो मांगो। पतिदेव, आपने मांगने को कहा है, पर मैं इतनी तृप्त हूँ कि आपसे कुछ और मांगना बाकी ही नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए। देवी, ये आपका बड़प्पन है। देवी, स्त्री का दूसरा नाम ही अतृप्ति है। आपकी तृप्ति करने में ही मुझे अधिक आनंद है। मांगो, जो चाहिए वो मांगो। देवों ब्राह्मणों के साक्षी में आपसे विवाह किया, पातिव्रत्य को ही ईश्वर समझकर आपकी पूजा की। यही पातिव्रत्य जीवन भर निभाने की मुझे शक्ति दीजिए, यही इच्छा है। तथास्तु। देवी, तुम्हारे पातिव्रत्य का तेज इतना होगा कि सूर्य को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। तीनों लोगों में तुम्हारी कीर्ति होगी। अनादि अनंत काल तक तुम्हें सती अनुसुया कह के सुहासिनी तुम्हारी पूजा करेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। आज जीतने के चिन्ह नहीं दिख रहे हमारे। साक्षात श्री विष्णु जी की पत्नी हार मानेगी, ये कुछ ठीक बात नहीं है न सरस्वती देवी। पार्वती, भले ही हम ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध तो होगा ही ना। नहीं, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। ये सब तो सिर्फ मानवों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। देवता प्रारब्ध लिखते हैं। तो देवताओं का विधि लिखित कौन लिखता है? हमारे विधि लिखित का विचार करने की किसी को क्या जरूरत है? हमसे अधिक शक्तिशाली कोई है क्या? नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आइए मुनिवर, बिल्कुल सही समय पे आए हो। आप ही बताइए, हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली कोई है क्या? नारायण नारायण। देवी, शक्ति से श्रेष्ठ है भक्ति, और भक्ति से भी बड़ी है श्रद्धा। देवता कभी किसी की भक्ति करते हैं क्या? वाह, ऐसे कैसे? हम हमारे पतियों की भक्ति करते हैं। हमारे पातिव्रत्य पर किसी को कोई शंका है? हमारे जैसी पति सेवा आप हमें दिखाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कहा आपने? कुछ नहीं देवी। माहुरगढ़ के ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसया, उसका पातिव्रत्य इतना है कि किसी के भी पातिव्रत्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या कहते हो मुनिवर? यह अनुसया है कौन? क्या हम तीनों देवियों से उसकी श्रेष्ठता अधिक है? ये सच है, और वो इतनी सुंदर है कि अप्सरा भी उसके सामने शर्मा जाए। मुनिवर, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो इस अनुसुईया की सत्व परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। नारायण नारायण। ये काम तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सच कहा मुनिवर। हमारे पतियों को भी समझना चाहिए कि हम अनुसया से श्रेष्ठ हैं। तो ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।
नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। क्यों साधक, कैसा लगा हमारा आश्रम? अति अद्भुत। अद्भुत? वो कैसे? हाँ, अद्भुत ही। यहाँ ना गर्मी से पीड़ा है, ना तेज हवा से। पूरा वातावरण जैसे मनमोहक है। बिल्कुल सच है। यहाँ पे वातावरण ऐसे ही रखा जाता है। रखा जाता है मतलब मैं नहीं समझा। माता अनुसया के पावित्र्य और आचरण से सूरज दहकता नहीं, अग्नि जलाता नहीं, वायु सौम्य और भूमि हमें कष्ट ना हो इसलिए मृदु हो जाती है। अर्थात माता अनुसया तो पंचमहाभूतों पर राज करती है। अरे साधक, ये राज्य है प्रेम, निष्ठा और पावित्र्य का। पंच महाभूत उन पर प्रसन्न हैं, उसके पातिव्रत्य का आदर करते हैं, इसीलिए वो नम्र हो जाते हैं। आओ। माता का सौंदर्य देख मोर भी लज्जित होकर अपना शीश झुकाए और स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित हो जाए, इतनी शक्ति है। माता के बारे में ऐसा न कहिए। अलौकिक को लौकिक नजर से नहीं देखते। तेज का मूल्यमापन कभी ना करो। जिस पावित्र की पूजा करनी हो उसका वर्णन नहीं करते। क्षमा करे ऋषि, मुझसे भूल हो गई। अद्याप इतना तेज ग्रहण करने की शक्ति मुझ में नहीं है। महर्षि अत्रि और माता अनुसया के आश्रम में आए हुए हर साधक के तेजोवलय का जन्म जल्द ही हो जाता है। तुम्हारा भी होगा। प्रणाम महादेवा। आइए ब्रह्मदेव विष्णुदेव, आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? महादेव, हमारी पत्नियों ने अनुसया के सत्वहरण का हठ किया है। मतलब हम तीनों की परिस्थिति एक जैसी ही है, यहां पर भी वही हठ है। अब करे तो क्या करे? हम भी क्या कर सकते हैं महादेव? इस विश्व में बाल हट और स्त्री हट से कोई बच पाया है? सत्य वचन। अपनी पत्नियों की इच्छाओं को तृप्त करना हमारा कर्तव्य है। सच है। चलो तो फिर माहुरगढ़ पे महर्षि अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। रुकिए महादेव, हम अगर ऐसे ही जाएंगे तो हमें कोई भी पहचान लेगा। बिल्कुल सही। हम काशी ब्राह्मणों का रूप धारण करेंगे, यात्री हैं ऐसा बोलेंगे। अत्रि ऋषि के आश्रम से कोई यात्री विन्मुख लौट कर नहीं जाता, ऐसा सुना है। सच है। हम अनुसुया की ऐसी परीक्षा लेंगे कि हमारे सामने वो अपनी हार स्वीकार करे। महादेव, कहाँ वो आपका रौद्र रूप और कहाँ ये सात्विक ब्राह्मण का रूप? ब्रह्मदेव, आश्रम तो सामने दिख रहा है, अब आगे क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। जो भी करना है वो महादेव ही हमें बताएंगे। सही है ना महादेव? जो हाथ में आए वो वनस्पति, जड़ी बूटी ले लो। चलिए। चलो।
नमो नमः। महर्षि अत्रि ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है तपस्वी। कल्याणमस्तु। साधक हो, हम काशीवासी ब्राह्मण हैं, तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं। हमें माता अनुसया और महर्षि अत्रि का दर्शन करना है। अभी तो गुरुवर्य ध्यान साधना में है, किंतु माता अनुसया की भेंट हो सकती है। आइए। माते, ये तपस्वी काशी से आपके दर्शन के लिए आए हैं। तपस्वी महाराज, मैं आपके दर्शन से धन्य हूँ। आपका स्वागत है। माते, हम बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर यहाँ तक आए हैं। हमने सुना है कि इस द्वार से कोई खाली पेट नहीं जाता। आपने सही सुना है महाराज। माते, इच्छा भोजन के लिए हम आपके पास आए हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य। आपने आपकी सेवा का अवसर मुझे दिया। आइए, आश्रम में चलिए। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके लिए दूध के पकवान का भोजन बनाऊं या पंच पकवान? आपकी इच्छा बताइए। माते, हम परान्न नहीं लेते। हमारे पास शेधा है, वही पकाकर हमें खिलाए। जैसी आज्ञा। आप मुख प्रक्षालन कीजिए, तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। माते, हम प्रक्षालन करके ही आए हैं। बहुत भूख लगी है, बिना विलंब भोजन चाहिए। महर्षि अत्रि ध्यान में हैं। वो बाद में आपके साथ भोजन करेंगे। उतना भी समय नहीं है हमारे पास। पत्थर और घास का भोजन? हाँ, इसी का भोजन बनाओ। और याद रहे कि आग और पानी के बिना भोजन बनना चाहिए। अगर यह संभव है तो हाँ कहो, नहीं तो हम यहाँ से अतृप्त होकर लौट जाएंगे। महाराज, आज तक इस द्वार से पशु पक्षी, कृमि कीटक भी अपनी तृप्ति होने के बाद ही गए हैं। आप तो तपस्वी हैं, साक्षात ईश्वर। आपको मैं अतृप्त कैसे जाने दूं? क्षण भर रुकिए, मैं भोजन बनाती हूँ। हे तेजोमया, हे जगत प्रकाशा, आपकी नजर से तो अणुरेणु भी नहीं छिपते। ये देवता स्वर्ग लोक से इस अनुसुया के द्वार आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता किस कारण मेरी सत्व परीक्षा ले रहे हैं? हे सारे जगत के स्वामी, इन वस्तुओं से अग्नि और पानी के बिना मैं कैसे अन्न पकाऊं?
इस सत्व परीक्षा में आप ही मेरी मदद कीजिए। महादेवा, ये अनुसया एक सिद्धि प्राप्त स्त्री है। उसने पानी और अग्नि के बिना पूरा भोजन तैयार किया है। चलिए तो फिर, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया। अनुसया ने अपने आप को सिद्ध किया है। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, हम यहाँ पर अनुसया के चमत्कार की परीक्षा देखने नहीं तो उसके पतिव्रता होने की परीक्षा लेने आए हैं। हाँ, पर वो कैसे संभव है? वो मैं देख लूंगा। अनुसया, माता अनुसय। आई आई महाराज, भोजन तैयार है, अभी परोसती हूँ। अवश्य परोसो। माते, हम तुम्हारे सौंदर्य की कीर्ति बहुत दूर से सुन के आए हैं। हमें भोजन परोसते समय तुम्हें विवस्त्र होना होगा। महादेव, कौन सा पति ऐसी अनुमति देगा? वैसे नहीं हुआ तो हम उसका सत्वहरण करके चले जाएंगे। अनुसया, अतिथियों की सेवा छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? महर्षि, अतिथियों ने तो मुझे धर्म संकट में डाला है। क्यों भला? भोजन परोसते वक्त मैं विवस्त्र होके परोसूं, ऐसी उनकी इच्छा है। अनुसया, तुम्हें तो पता है कि वे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। उन माता पिताओं के सामने कैसे लज्जा? महर्षि, ये आप कह रहे हो? हाँ, तुम इतनी तेजों में हो कि जब तुम स्नान करती हो तो सूर्य देव भी पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम्हारे पातिव्रत्य का तेज कोई भी सह नहीं सकता। अनुसया, निसंकोच होकर घर जाना, अतिथियों को भोजन परोसना। सिर्फ भोजन परोसने से पहले ये पानी जमीन पर छिड़कना मत भूलो। ये लो। अनुसया, गोमूत्र छिड़कने से हमारी भूख नहीं मिटने वाली। मुझे उसकी पूरी तरह से कल्पना है। अभी आपकी इच्छानुसार भोजन परोसती हूँ। शर्त याद है ना? विवस्त्र होके भोजन परोसना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ महाराज।
महर्षि, महर्षि देखिए तो, देवलोक से आए अतिथि कैसे बालक बन गए हैं। अनुसये, अनुसये, ये तो अनर्थ हो गया। देखो, भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं, पर हम उनकी कसौटी ले ये तो उचित नहीं। पूरे ब्रह्मांड का कार्य करने वालों को तुमने इस आश्रम में बालक बना दिया है। महर्षि, मुझे संतान नहीं है। ये 3 अलौकिक बालक मुझे मिले हैं। मेरे मातृ हृदय को तृप्त होने दीजिए। अनुसया, हम मर्त्य लोग स्वार्थ के लिए परमार्थ को भूलते हैं। ये सारे देव यहाँ पर भूखे आए हैं। उनकी भूख मिटाओ और फिर से उन्हें उनके स्थान जाने दो। अगर भगवान जल, स्थल और पाषाण सब जगह मौजूद हैं, तो वो कहाँ पर जाएं? यहाँ मेरे पास रहें या स्वर्गलोक में रहें? अनुसया, मैं समझ सकता हूं, पुत्र प्रेम के कारण तुम्हारी अभिलाषा बढ़ रही है। पर अनुसया, ये मोह योग्य नहीं। इस मोह को त्याग दो। परंतु महर्षि, कौन सी स्त्री यह मोह छोड़ सकती है? अरे रो मत। देवी माते, आपको इतना क्या दुख हुआ है कि आप इतना रो रही हो? इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो मुनिवर। मैं? वो कैसे? मुनिवर, आपके कहने पर हमने हमारे पतियों को अनुसया के पास भेजा। वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। नारायण नारायण, यह तो विरह का दुख है। ऐसा पातिव्रत्य चाहिए। नारायण नारायण। मुनिवर, हमें हमारे पति वापस लौटा दीजिए, अन्यथा हम आपको यहीं पर भस्म कर देंगे। क्षमा कीजिए देवी माते, इतना ही मालूम है कि आपके पति अनुसया के पास है। उसके आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अनुसया बहुत सुंदर है। देव उनसे मोहित तो नहीं हुए ना? पुरुषों का कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए तो नारायण नारायण। हमारे पतियों को वापस ले आइए मुनिवर। माताओं, शोक मत करो, आपके पतियों को आपको ही लाना होगा। मतलब हमें उस अनुसया के द्वार जाना होगा? क्या करें, आपके पति अनुसया पर मोहित हो गए होंगे तो स्वगृह की याद उन्हें आपको ही लेनी पड़ेगी। मुनिवर जो कह रहे हैं वो सच ही है। चलिए मुनिवर, हमें ले चलिए अनुसया के पास। मुझे क्षमा कीजिए देवी माता, मैं वहाँ नहीं आ सकता। महर्षि अत्रि मुझसे सख्त नाराज है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको आश्रम का रास्ता दिखाता हूँ, आगे की आप देख लो माता। नारायण नारायण। ठीक है, चलो फिर। चलो। तीनों जगन माताओं को मेरा प्रणाम। अनुसुईया के इस आश्रम में आपका स्वागत है। आइए, विराजिए। यहाँ पर हम विश्राम के लिए या आगत स्वागत के लिए नहीं आए हैं।
आपके आने का कारण क्या है माते? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखा आपने सरस्वती देवी, शायद इसी मीठी वाणी से मोहित हो गए हैं हमारे पति। वही तो, हमारे पति कहाँ है ये पूछते हैं उससे। माते, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वो बताइए। अनुसय, हम तीनों के पति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तुम्हारे पास आए थे। कहाँ है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पास आए थे? फिर मुझे कैसे नहीं मिले? अनुसया, झूठ बोलोगी तो भस्म हो जाओगी। झूठ बोलती तो सच में भस्म हो जाती। ये मेरे पास मेरी सत्व परीक्षा देखने काशी के 3 पंडित आए थे। अब वो बालक बन गए हैं। मेरे मातृत्व की भूख उन्होंने मिटाई है। अब तो वो मेरी संतानें हैं। असंभव, ये हमारे पति हैं। तुमने ही कुछ जादू करके इन्हें बालक बनाया है। त्रिदेवियों, मैं तो सामान्य स्त्री हूँ। आप तो शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, पुण्यवान और पतिव्रता देवियां हो। आप मुझसे श्रेष्ठ हो। अगर ये बालक आपके पति हैं, तो आप ही इन्हें मूल रूप में वापस लाइए। अनुसया, हमारे पतियों की यह अवस्था तुमने ही की है। अब तुम ही उन्हें मूल रूप में लाओगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो मेरी पति भक्ति की महिमा है। मेरे पातिव्रत्य का शायद ये परिणाम है। अब हम क्या करें? हमारे पतियों को मूल स्वरूप में कैसे लाए? अनुसया को हुए पातिव्रत्य का गर्वहरण करने का यही तो सही मौका है। हम अपने स्पर्श से ही अपने पतियों को मूल रूप में ला सकते हैं। चलिए। पर एक विपदा तो है ही। समस्या? वो कौन सी? अपना पति समझकर किसी और बालक को उठाया तो क्या होगा? तो किसी दूसरे पुरुष के स्पर्श से आपका पातिव्रत्य नष्ट हो जाएगा। रुको, ये क्या कर रही हो? अगर ये महेश हुए तो फिर रुको, अगर ये विष्णु हुए तो? देवियों, आप मेरे अतिथि हो। थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर शांत मन से अपने पतियों को पहचान कर ले जाइए। अनुसया, ये तो धर्म संकट है। इन बालकों में से मेरा पति कौन सा है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। माते, आप तो देवियां हो। आपको क्या असंभव है? थोड़ा समय लगेगा, पर आप अपने पतियों को जरूर पहचान लोगे। लीजिए, प्रसाद लीजिए। प्रसाद की बात छोड़ो, यहाँ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। देवी पार्वती, यह तो गलत बात है ना? आपका ही हट था ना कि अनुसुईया के पातिव्रत्य की परीक्षा ले ले। अब इस समस्या से आप ही मुक्त करो। वो सब तो ठीक है, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। हमारे पतियों की एक भी निशान इन बालकों में नहीं है। पहचाने तो कैसे? वही तो। अनुसया, तुम ही बताओ, कौन सा बालक कौन है? जीवन भर आपने जिस पति की निष्ठा से सेवा की, उसे आप नहीं पहचान पा रहे हो। मैं तो सामान्य मानव, परस्त्री, मैं कैसे पहचानूं?
अनुसुया, हम तो हार गए। एक तुम ही हो जो पहचान सकती हो। हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हारे पातिव्रत्य और पतिभक्ति पर शक किया। अगर चाहो तो हम तुमसे। नहीं माते, माताएं बेटियों से क्षमा नहीं मांगती। माताएं तो महान होती हैं। आइए, मैं दिखाती हूँ आपके पति। माते, इस बालक का कंठ नीले रंग का है। ये भगवान शंकर है। इस बालक के वक्ष स्थल पर पद्म चिन्ह है। ये साक्षात विष्णु है। और ये ब्रह्मांड के निर्माता परम पिता ब्रह्मदेव। अभी तो पहचान लिया ना अपने अपने पतियों को। अनुसया, तुम सचमुच महान हो, पर जो हम नहीं कर सके वो तुमने कैसे किया? ये तो मेरे पातिव्रत्य से मिली दृष्टि है। माते, ये शक्ति मुझे मेरे पतिभक्ति से मिली है। अनुसया, तुम ही हमारे पतियों को मूल रूप में ला सकती हो। ये शक्ति मेरी नहीं, मेरे स्वामी महर्षि अत्रि की है। महर्षि, हम पे दया कीजिए। देवी माता, पातिव्रत्य कोई चर्चा या परीक्षा का विषय नहीं है, वो श्रद्धा और निष्ठा का है। पातिव्रत्य की शक्ति बहुत महान है। पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर अलौकिक विश्वास होना चाहिए, तभी भवसागर पार करने की शक्ति उनमें आ जाती है। आपने देवता होकर मानवों जैसा व्यवहार किया, अनुसया से ईर्ष्या की, इसलिए। शांत हो जाइए मुनिवर, शांत हो जाइए। आपके क्रोध का हम ही कारण हैं। हमें हमारी भूल स्वीकार है, हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, मैं आपको क्षमा करता हूं, पर अब ये उदक कहां छोड़ूं? महर्षि, आपका क्रोधाग्नि शांत करने के लिए मैं चंद्र रूप में आकाश में वास करके शीतलता को कायम रखूंगा। महर्षि, मैं ऋषि दुर्वास के अवतार में तपश्चर्या करके क्षालन करूंगा। पिता महर्षि, मैं माता अनुसया की सेवा करूंगा। स्वामी महर्षि, इन 3 बालकों का क्या? अनुसये, ये तीनों बालक यानी बाल रूप में त्रिदेव है, इसलिए त्रिमूर्ति कहलाएंगे। विष्णु जी के साथ अंशतः ब्रह्मा और महेश तुम्हारे साथ रहेंगे। इस दत्त अवतार का महिमा महान है। जो भाविक दत्त की उपासना करेंगे वो अपने जीवन में सुखी होंगे। महर्षि, आज मार्गशीर्ष की शुद्ध पूर्णिमा और सच्चे रूप से मेरे त्रिमूर्ति दत्त का जन्म हुआ है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीमद्वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीमद्वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीमद्वल्लभ